दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हमने क्या है करंट अफेयर्स जो कि 7 दिसंबर का है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में श्री सम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। तो यह श्रीलंका के अध्यक्ष बने हैं। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, यही है श्री सम्मी सिल्वा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले आप लोगों के लिए कुछ श्रीलंका के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंध किया गया है। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। भारत और श्रीलंका एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका को दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ये इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में किस राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। तो यह किसके, उत्तराखंड के तहत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उत्तराखंड के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ALLMS श्री केस भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड सरकार में ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच CIN बैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है। तो ये काम्बोडिया के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो काम्बोडिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य स्टाफ अभ्यास पुणे में संपन्न हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकालय पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो यह हमारा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। साहित्य अकादमी के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकालय नामक पुस्तक मेले का 3रा संस्करण राजधानी दिल्ली के रवीन भवन परिसर में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, रवीन भवन परिसर में। इस मेले के दौरान साहित्य और साहित्यिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तक में मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पर्वराज नायक नवतेज सरना द्वारा किया जाएगा। नवतेज सरना के द्वारा किया जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो ये कहाँ, तो ये रूस पे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
तो राजनाथ सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस दौरे पर जाएंगे। वे INS तुसिल की कमीशनिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और रूस के बीच पंतिसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, रूस में BRICS अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रहों के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात पर खतरा बढ़ा है। रूस भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह विजयवाड़ा में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक और संगीत, पारंपरिक शिल्प और पाक कला विरासत का एक भाव उत्सव कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का दूसरा संस्करण 6 से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा में तुम्मपल्लवी क्षेत्रीय कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में विश्व बैंक में किस राज्य के पिछड़े जिलों को 128.28 मिलियन डॉलर को ऋण देने की मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। वन लाइनर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ का स्वर्गीय वसुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु सत्यश्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को पुराने क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर डाल दिए जाते हैं कि आप लोगों के रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुई है, तो यह बहरीन में शुरू हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गौतम हरि सिंघानिया को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं गौतम हरि सिंघानिया यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहाल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को CEO नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट को CEO को पद संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। मिताली राज को ACA वोमेन क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोध आयुक्त नियुक्त किया। अरविंद सिंह सहानी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सब अति महत्वपूर्ण थे और इसकी PDF आप लोगों को क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है, तो प्रहलाद जोशी ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब प्रहलाद जोशी
अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण, अन्न चक्र और स्कैन NSRS के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो को प्रस्तुत करने अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। असम वन विभाग को सोनाई वन्यजीव अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभयारण्य घोषित किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, वन लाइनर क्वेश्चन। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ADB ने असम में 500 मेगावाट और संयंत्र के लिए $434 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या का अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन बीच बीच में पुराने क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर देते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को रिवीजन के तौर में होता रहे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा भारत है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत, आई लव इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड के सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को सऊदी अरब के रियाद के क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISS के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन को पीछे छोड़ दिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत में IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। 2024 में तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना। चीन अभी भी पहले स्थान पर है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश में भारत में अलग उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये फिजी है। आप देख सकते हैं यही है सुनीत मेहता। ठीक है, अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन भी है। ठीक है, दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। श्री बनवाला लंडवा को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कुमार तोहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वीड विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो यह फ्रांस बना है। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय नौसेना में फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, भारत 22वें स्थान पर रहा। ठीक है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने की पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट को शांति पुरस्कार मिलेगा। आप देख सकते हैं यही है। ठीक है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैस्लीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो वारेन स्टीफेंस को नियुक्त किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारत बने दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, रूस और जापान हुए पीछे। क्वेश्चन आपका है, आंसर आपको ही देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है। हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका आंसर। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम करंट अफेयर्स डेली लेके आते हैं आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल कर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।